अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला तुमना मुझे और हमारे तमाम फैमिलीज़ को खुश और आबाद रखेंगे, आने वाले कम परेशानी और बुरे वक्त से दूर रखेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है बहुत हिम्मत के साथ आज मैं एक स्पेशल ब्लॉग लेको आको हूँ। स्पेशल ये वास्ते कि तो वो मेरी पेट थी, उसकी याद यहाँ कायम रखने के वास्ते ये ब्लॉग बना रही हूँ। आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरी एक जो कैट थी उसके डिटेल वीडियो, उसका मतलब कैसा मिली, कब मिली, क्या हुआ, कंप्लीट स्टोरी उसकी, तो वॉच करो। अच्छा जी, ये जो प्यारा सा किटन देख रही हूँ तुम्हें, ये जो मेरी एक्स कैट, ये एक्चुअली हस्बैंड के काम की जगह एक होटल के पास मिली थी ये बेबी। होटल वाले बोले अब 5 मिनट्स पहले ये कैट जो है लॉरी के टायर के नीचे आने वाली थी कर को, तो होटल वाले उसे उठा को बाउल में जो प्लास्टिक के कप रहती उसमें दूध डाल को रखे थे, तो उसे सही से फीड तक भी करना नहीं आता था। हालांकि हमारे घर में ऑलरेडी एक मेल कैट था, लेकिन फिर भी इसे लेको आए हस्बैंड घर को। इसे नेक्स्ट डे जो है अच्छे से बात कराए, बल्ला के फ्लीस एंड टिक्स थे इसमें। तो हमारी लाइफ में ये जो कैट है इसे बहुत ज़्यादा लाड और प्यार से पाले। एक्चुअली इसे फिट्स का मसला था, तो कौन बाहर छोड़ डाले थे मालूम नहीं, फिट्स आता था बार बार, तो ये वजह से किटन को रोड पर छोड़ डाले थे हम ना। फिट्स जैसी बीमारी का नाम मालूम था, लेकिन कैट्स में कैसा आता है ये नहीं मालूम था। अचानक से बहुत ज़्यादा मुझे कफ आना, लूज टूल्स हो जाना, यूरिन हो जाना और फिट्स आ जाना, ऐसा सब होता था। तो जो है इसे हॉस्पिटल लेको गए, इसका टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए, सिरप्स लिए, लूज टूल्स कम होने के वास्ते सिरप्स लिए। रूम पूरी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी, लेकिन फिर भी हमें ज़रा बेजार नहीं होते थे। एक रूम पूरा कैट के वास्ते छोड़े थे। बहुत जो है प्यार मोहब्बत से पाले, ट्रीटमेंट कराए। फिट्स जो है कंट्रोल में रहता था, लेकिन हमेशा के वास्ते नहीं गया। अच्छा, ये एक और कैट जो देख रही हैं, ये मेल कैट, हमें ये मेल कैट को भी दूसरे को दे डाले थे, लेकिन ये जो किटन था उसे हमें अच्छे से पाले। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती थी, कौन से तभी नए घर को शिफ्ट हुए तो एडजस्ट होने 3-4 दिन करती थी, सेल्फ बाइट करती थी। 8-9 मंथ्स के बाद किटन जो है हिट को आई, तो इसे 1 से 2 बार जो है डॉग्स पे अटैक करते थे। बाहर फिरने जाको, फर्स्ट फ्लोर से गिर जाको डॉग्स पूरा अटैक करने हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं करे थे। मैं सेव करने गई थी, तो मंजे जो है ये किटन बाइट कर दल को, मंजे 5 to 6 इंजेक्शंस लग को हैं। बहुत जो है इतना होने के बाद भी ये किटन हमें किसी भी नहीं दिए, बस ये सोच को नहीं देते थे इसे बार बार फिट्स आता है, इसकी प्रॉपर केयर कौन भी नहीं करते कर को, हमें कौन पूछे तो भी नहीं देते थे। इतना संभाल को इसे पाले हमें। 2 से 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थी। कौन सी नई प्लेस को गए तो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती थी, सेल्फ बाइट कर ले को 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाती थी, हम ना चलने फिरने नहीं देती थी। देखे तो अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बाइट करना, उसके फर्स जो ही पूरे तोड़ को फेंकना। अच्छा, एक दिन ऐसा आया लाइफ में, बहुत ज़्यादा हीट को आको बहुत तकलीफ़ में थी, तो हमें एक मेल कैट के पास भेजे। रात में जो है 11 बजे उन्होंने ले को गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock को कैट की ये हालत हो गई थी। 7 o'clock को कॉल करे, तुम्हारी कैट दीवानी हो गई है, सेल्फ बाइट कर ले रही है, फर्स्ट को ले को जाओ कर को। तो मॉर्निंग 7 o'clock को हमारी कैट को हमें ले लिए। अच्छी भली अच्छी खासी कैट, देखो बेबी की ये हालत हुई थी जब हमें लिए थे। पेट के नीचे ज़र्रा चमड़ा नहीं था, पूरा गोश्त दिखता था, ज़र्रा फर नहीं था। वत्ता सेल्फ बाइट करी थी उन्हें गुस्से से, हमें उसे दूसरे के घर में दे डाली कर को, हमें नहीं दिखे कर को। पीछे के दोनों लेग्स जो हैं फुल्ली फ्रैक्चर हुए थे, पेट पूरा बाइट कर को थी, नेक्स के पास हाथ सब बाइट कर को थी। तो जो है इसकी यह हालत देख नहीं सकते थे हमें, तो मैं खुद भी देख सकती हूँ, घर में तो इसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता था। फिर जो है ज़रा भी खाना पीना नहीं चलता था, पेन में थी तो क्या भी नहीं खाती थी। फिर
वेट के पास गए, इसका ट्रीटमेंट कराए, 1 वीक रेगुलर बुला ले को ड्रेसिंग के वास्ते अगर को बोले। हमें बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे, इन्हें सच्ची भी रिकवर हो छे क्या, सर्वाइव कर छे क्या, अगर को बहुत परेशान हो गए थे। खैर डॉक्टर तसल्ली दिए, डॉक्टर ताहिर कर को डॉक्टर थे, उन्होंने तसल्ली दिए इससे भी वर्स्ट केस आपको है सर्वाइव करती कैट्स कर को तसल्ली दिए। फिर जो है इसका प्रॉपर 1 मंथ हुआ रिकवर होने। 1 मंथ तक इसका प्रॉपर केयर करे, टाइम टू टाइम जो है मेडिसिन दिए, ड्रेसिंग करे घर में। डेली तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, अच्छा खासा दूर था जो वेट था, वो सिटी में बेंगलोर में था, तो जो है घर में प्रॉपर केयर करे। और फिर भी वत्ता होने के बाद भी जो है मेरी कैट सर्वाइव करी। ये कंडीशन में भी इसे फिट्स बार बार आता था, मतलब पेट तो पूरा इतना ज़ख्मी था, लेकिन ये टाइम में भी इसे बहुत ज़्यादा फिट्स आता था। फिट्स ये समझो वीकली वंस, या तो जब बहुत ज़्यादा छोटी थी 1 दिन में 3-3 दफ़ा भी आ जाता था। फिर जैसा जैसा ग्रो होते गई, जैसा जैसा हेल्दी फूड खाना स्टार्ट हुए, मतलब वीकली वंस या 15 डे में वंस आता था। देखो माशाल्लाह से स्टमक जो है फुल्ली रिकवर हुआ, हेयर ग्रोथ हुआ, जो हेयर फॉल हुआ था वो सब हेयर ग्रोथ हुआ माशाल्लाह से। बेबी हमें कहाँ रहती हूँ, आज रहते थे देखो कुरान के ऊपर ही सोती हूँ बैठती हूँ कर को ज़िद करते थे। हालांकि ऐसा अलाउ नहीं करना, लेकिन ज़िद करते थे। जब कभी भी मैं कुरान पाक पढ़ को मैं रखती थी तब उसके ऊपर जाको ऐसा हाथ रख ले को सोते थे। खैर सिर्फ अब मेमोरी से छीन, लेकिन कैट नहीं है लाइफ में। इतना जल्दी है हमारे लाइफ से चले जाए कर को इमेजिन भी नहीं कर को थे। अच्छा जी, अम्मी के घर में अम्मी शायद नमाज़ अदा करते थे, तो उसके बाद या वो वक्त में जाको ऐसा बैठे थे। अम्मी के पास भी क्लिप था। अच्छा ये मासूम सी जान इतनी मासूम थी, देखो ये बर्ड को तक भी अटैक नहीं करी। अगर दूसरे कैट्स होते तो ये बर्ड ज़िंदा नहीं रहती थी। इतनी मासूम, इतनी जो है किसी भी तकलीफ़ नहीं देने वाली चीज़ थी ये। हमें खाना खाए तो खाने के पास नहीं आती थी, दूध तो ये पीती ही नहीं थी, सिर्फ पानी और उसका जो विस्कस था वो खाती पीती थी। और पूरा दिन हमें बाहर गए तो भी लिटर काम भी घर में नहीं करती थी, उसके जो ट्रे है उसमें ही करती थी। ऐसी कैट माइन जो है आगे 10 लाए तो भी इसकी एक आदत भी शायद कौन सी भी कैट में नहीं आती। प्यारे प्यारे से मेमोरीज, मतलब इब्राहिम के वास्ते मैं डिलीवरी के वास्ते गई तो कैट हाँच मेरे घर में स्टे करी थी। मतलब उसे दूसरी जगह ले को गए तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, फिर इंजरी हो जाए कर को एज घर में छोड़े थे और देखभाली करते थे। मैं अम्मी के घर में थी, पूरे 2 मंथ मेरा वेट कर को है, पूरे 2 मंथ्स अकेली। मतलब हस्बैंड आते थे, टाइम स्पेंड करते थे, फूड वगैरह देते थे और वापस से हमारे पास आ जाते थे। पूरे 2 मंथ्स जो है मेरी कैट अकेला, मतलब अकेली गुजार को है। फिर मैं मेरे कैट के वास्ते 2 मंथ्स में जब मैं छोटे बेबी को लेको मेरी कैट के वास्ते मैं मेरे घर को आ गई। तो हमारे प्यारे प्यारे से मेमोरीज देखो, हमारे फैमिली पिक्चर देखो, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है लविंग थी। इब्राहिम के पास अगर मैं नहीं रही तो वो नहीं बैठ को देख लेती थी इब्राहिम को। खैर मैं जो है बात तक भी नहीं करने हो रहा, मेरी कैट की सूरत देखो, इतनी तकलीफ़ हो रही है। अच्छा जी, हुआ क्या कि तो ये ठंड के मौसम में बारिश के दिन हमें ये ग्रैनेट को कैट बेड को जो है बार बार फिट्स आता था। हालांकि कैट का बेड भी था, कभी हमारे बेड को या सोफास पहुँच रहती थी, लेकिन फिर भी समटाइम्स अगर बैठी तो ठंड की वजह से जो है अचानक से फिट्स आता था। हफ्ते में 3-4 दफ़ा फिट्स आना स्टार्ट हो गया था। तो जो है कैट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बार बार फिट्स आया तो यूरिन हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, तो पीछे के 2 भी लेग्स और टेल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये वजह से हमें जो है उस दिन ज़रा धूप थी तो हमें कैट को जो है बात कराए, पानी नहलाए। ये आखिरी शायद उस दिन सोफास भी क्लीन कर लिए, कैट को भी पानी नहलाया और फ़ौरन नहलाने के बाद ही ड्राई भी कर डाले। कैट को जो दिन नहलाए उस दिन मसला नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन भी क्या भी मसला नहीं हुआ। उसकी तीसरे दिन जो है
वेदर अच्छा नहीं था डेली, मतलब वेदर ऐसा आज क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा हवा थी। तो जो है 2 दिन तो फिट्स आया नहीं, नलाइसो दिन भी आया नहीं, दूसरे दिन भी आया नहीं। तीसरे दिन रात को कैट का जो बैक पोजीशन है वो शायद जैम होता था, मतलब वॉक नहीं कर सकती थी, मतलब उतना भी ज़्यादा सीरियस क्या भी नहीं था। कैट अग्रेसिव होना स्टार्ट हो गई थी, तो हमें टच नहीं करते थे। जब उन्हें अग्रेसिव हो जाए खुद उन्हें टच नहीं करने देती, हाथ खुद तक भी मिलते नहीं, बाइट कर ले छे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है मुँह से कफ आना शुरू हुआ। हस्बैंड काम को निकल गए थे और मोबाइल भी हस्बैंड का स्विच ऑफ था बारिश की वजह से। बारिश में ड्राइव कर रही हैं तो फ्लाइट मोड कर डाले थे। कैट की ये हालत होती थी, अब मैं क्या करना नहीं समझ में आता था। तो हमारे नेबर्स थे, उन्होंने खुद वेट थे, कॉल करी तो उन्होंने भी काम से बाहर जाको थे। जब तक हस्बैंड रीच हुए हॉस्पिटल को जाने के वास्ते, और जब तक जो नेबर थे वेट थे उन्होंने आने के, हस्बैंड आने से पहले पहले कैट की जान चलेगी। मतलब इतना भी मोहलत नहीं मिली हम ना कि हॉस्पिटल तक जा सके। फिर जो है हस्बैंड आए, हॉस्पिटल बुला ले गए तो बोले डॉक्टर्स ब्रेन को स्ट्रोक मारी है कर को, तो बच नहीं सकी। तो मेरे कैट के डेथ के 2 मंथ्स बाद ये फिर से किटन लागो ही। अल्लाह ताला खैर इसकी ज़िंदगी लंबी करें दे, इसे सलामत रखें दे, आमीन सुम आमीन। और जो है अच्छा जी, मेरे कैट के वास्ते, क्यूट सी कैट के वास्ते एक लाइक ज़रूर करो। बस आज के वास्ते इतना। अच्छे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलो ना को। मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।